हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे समझें, कैसे उनको कंट्रोल करें और कैसे उनको समझकर हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन निकालें। देखिए, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए हो जाती है और उस टाइम हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए था। हम पागल हो जाते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, कर दी है, क्योंकि उस टाइम हमें ना इतना ज़्यादा गुस्सा, हम अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या मुझे कई बार हम किसी को सुना देते हैं, गाली दे देते हैं, लड़ पड़ते हैं और उसका फिर उसका जो बाद में हमें पछतावा होता है, इतना गिल्ट फील होता है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, करना नहीं चाहिए था, कर देते इमोशंस में आकर। तो उसी चीज़ के बारे में बताने वाले कि हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको ना गुस्सा आया, जब आपको ऐसा लगे कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो मतलब एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने खुद को भी इम्प्लीमेंट की, क्योंकि मुझे भी जब गुस्सा आता मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी कि मुझे करना क्या है। फिर वो अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको जैसे जैसे समझा, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलता गया, उसको समझते गए। जब आपको गुस्सा आने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब मैं कुछ नहीं, पता नहीं क्या कर दूंगा, कुछ तोड़ फोड़ दूंगा, तब आपको उस टाइम करना है कि ओम ओम, इस ओम का जप करना। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं ना, तो आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आप कितने नेगेटिव हो, कितने गुस्सा हो, कैसे भी ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, जब आप इसका जप करते हैं तो आपके अंदर एक शांति, रिलैक्सिंग फील होता है। अगर जब आप इसका 3-4 बार लगातार इसका कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा रिलैक्स, आप शांत हो जाते हैं, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है जिसके अंदर हमारा कुछ नहीं लगता, सिर्फ उस टाइम यही करना, एक ओम का जप करना है। अगर इस ओम के जप के अंदर इतनी ताकत है ना, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो और आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर इसको शांति से बैठकर अगर इसका जप कर लिया जाए 4-5 बार, 3 बार भी कर लिया जाए, तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया, खुद ने देखा है, खुद ने समझा, तभी जाकर मैं आपको बता रही हूँ। जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब भी मुझे कुछ डर लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम मैं जब कर लेती हूँ, अगर फिर मुझे उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। कई बार मुझे घबराहट भी होती है कि अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसी सिचुएशन में फंस गई, तो उस टाइम में बैठ कर शांति में, हमारा दिमाग तो उस टाइम शांत तो रहता ही नहीं है, हम शांत करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, फिर शांत नहीं कर पाते। तो उस टाइम मैं सिर्फ यही करती हूँ कि ओम का जप करती हूँ, सब चीज़ों को छोड़कर इस ओम का जप करना है। हमारा स्टार्टिंग में तो इस पर मेरा कोई वो नहीं लगता कि हाँ मुझे इसका जप करना, फिर अगर मैं इसको कई बार कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ तो फिर अपने आप फोकस रहता होने लगता है और मुझे एक शांति मिलती है। उन सब विचारों से तो हम थोड़ी दूर बाहर आ जाते हैं और फिर अगर हम उसको शांति से सोचते हैं, उन चीज़ों को जो हमने किया है इमोशंस में आकर, तो हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता जाता और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो बस यही कहना था कि अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसको ऐसे कंट्रोल कर लीजिएगा। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ ऐसा करे कि अभी मैं तोड़ फोड़ दूँ, कुछ नहीं करा, तो आप उस टाइम ऐसा कीजिएगा, अपने इस गुस्से को पीना सीख लीजिए कि कैसे क्या है। क्योंकि ना उस टाइम आप उस दूसरे इंसान पर गुस्सा मत निकालिएगा, क्योंकि अगर उस पर गुस्सा निकालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे पर गुस्सा निकालेंगे, कुछ जैसे कोई अपनी बेनिफिट, जो आपको बिल्कुल अच्छी चीज़ है, जो आपके लिए फेवरेट है, उस पर गुस्सा निकालिए। मतलब ऐसे कि किसी इंसान पर जैसे कुछ चीज़ें होती है कि वो मुझे इस पर उसके सामने कुछ ऐसा देखिए, कुछ किसी और जैसे कि कुछ और चीज़, जैसे दीवार हो गई, उसके साथ देखकर उस पर से बातें कीजिए, उससे गुस्सा निकाल लीजिए, ताकि आपका गुस्सा भी निकल जाए और अगले को भी बुरा नहीं लगे। क्योंकि देखो, कई बार हम ऐसे चीज़ें कर देते हैं जो हमें करनी चाहिए बट हो जाती है। तो बस इसका यही सॉल्यूशन, अगर मेरे हिसाब से, अगर आप ओम का मेडिटेशन का, ओम का अगर जप करते हैं, तो आप चाहे आप सॉल्यूशन, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम भी ना, कोई इमोशंस में भी ना, अगर फिर भी करते हैं, तो आपके अंदर एक शांति, एक रिलैक्सिंग, इतनी एक विल पावर, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें आपके अंदर ग्रो करती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि ओम ही ऐसी ध्वनि है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर जाते ही हमारा पूरा शरीर काम करने लग जाता है। क्योंकि जब हम लंबी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं उस टाइम, तो हमारा पूरा फोकस रहता है अपने काम के लिए, अपने हमारा पूरा शरीर काम करने लग जाता है। तो इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि आप ओम का जप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इसको लगातार करते रहते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि आपको ना 3-4 महीने में आपको इसका, 3-4 तो बहुत बोल दिया मैंने, 15 दिनों में ही देख लीजिएगा कि आपके अंदर कितना इफेक्ट आ जाए, कितना आप कितने बदल जाएंगे उस चीज़ से लेकर। तो अभी आप, मेरे से ये कहना, आप अभी से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ओके, ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।